हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अगेन। आज स्टार्ट करेंगे हम जादू बुक की सारी एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे। तो पहला दिन और सेकंड डे की जो एक्सरसाइजेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डे का जो एक्सरसाइज है वो है अपनी नियामतें गिने। जब आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए कृतज्ञ होते हैं, वो चाहे कितनी भी छोटी हो, तो आप उसे तुरंत बढ़ता हुआ देखोगे। जब हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज़ों को गिन रहे होते हैं। हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज़ उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही है। तो आपको किसी खास पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल करना है और हमें मिली हुई 10 नियामतों की सरल सूची बनानी है जिसके लिए हम कृतज्ञ हैं। और ये भी लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, क्यों उस चीज़ के बारे में आप पर्टिकुलरली ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, और उसको अधिक गहराई से महसूस करना है। जब आप ऐसा लिखेंगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है, तो आप उसको अधिक गहराई से महसूस करेंगे। ऐसे आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, उनको पढ़ना है, और उसके बाद हर नियामत के बाद आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार दिल से बोलना है। अपने जीवन को गौर से देखें आप कि आपके पास धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है जो पर्टिकुलरली आपको भी दिया गया है। आपका शरीर है, आपके हाथ पैर, मस्तिष्क, हृदय, आपके सारे अंग, आपकी इंद्रियां, और जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे कि सूरज है, पानी है, हवा है। आप कितनी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप गिनने बैठोगे तो आप सच में गिनते ही रह जाओगे, ढूंढते ही रह जाओगे कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया है ऑथर ने कि क्या क्या विषय हो सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शरीर, कामकाज, धर्म, संबंध, खुशी। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज़्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपको कितनी कृतज्ञता महसूस होगी। तो ये जो फर्स्ट डे की एक्सरसाइज है, ये आपको हर दिन करनी होती है। 28 डेज़ में हर दिन करनी होती है, जिसमें आपको रोज़ के रोज़ आपकी 10 नियामतों, अलग अलग नियामतों को लिखना है, और लिखना है कि क्यों आप उसके लिए कृतज्ञ हैं, और धन्यवाद देना है। तो ये आपको 28 डेज़ में रोज़ करनी होती है। जो दूसरा दिन है वो है जादुई पत्थर, दूसरे दिन की एक्सरसाइज। इसमें क्या लिखा है उन्होंने कि शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र आपको होना पड़ेगा ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए जो जीवन को गोल्ड में परिवर्तित कर देगी, पारस की तरह। तो आपको अब ये एक्सरसाइज में क्या करना है, एक पत्थर खोजे जो कि छोटा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और वो मुट्ठी में बंद हो सके ऐसा होना चाहिए। उसको आपके सिरहाने के पास रख दें। सोते वक्त निश्चित रूप से इसे देखें। थोड़ी जगह खाली रख लें ताकि आप जब सोने के लिए जाए तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। तो जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, आपको अपना जादुई पत्थर उठाना है, मुट्ठी बंद कर लेनी है, और दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार करना है। फिर ढूंढना है कि उन सारी अच्छी चीज़ों में वो एक कौन सी सबसे अच्छी चीज़ थी जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, और फिर जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है, और सिराने की जगह वापस इसे पत्थर को, जादुई पत्थर को रख देना है। ये भी एक्सरसाइज रोज़ करनी है। जैसे फर्स्ट डे वाली थी नियामतें गिनने वाली, रोज़ सुबह करनी है, और ये जादुई पत्थर वाली एक्सरसाइज रोज़ रात को सोने से पहले करनी है। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम के उस चीज़ के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद करें, और आप देखेंगे कि ये बहुत सरल है, पर इसके साथ आपके जीवन में जादुई चीज़ें होने लगेंगी। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इसमें क्या प्रोसेस होगी कि सर्वश्रेष्ठ जो हुआ आपके साथ वो चुनने के लिए आप कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे
जो कि अच्छी हुई आपके साथ पूरे दिन में, और फिर आप उसके लिए कृतज्ञ फील करेंगे, तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अल्टीमेटली कृतज्ञता फील करेंगे। तो अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से, ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली है कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। और कृतज्ञता चुंबकीय है। जैसे आप ये करते जाओगे, इसकी चुंबकीय शक्ति गहन होती जाएगी और वो चुंबक की तरह अपने आप जादू से आपकी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करना चालू कर देगी। तीसरा दिन है जादुई संबंध। जब दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपके जीवन में खुशी और अर्थ और उद्देश्य मिलता है, तो ये बात श्योर है कि आपके संबंधों में मधुरता होनी ज़रूरी है। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वो दूसरों से अधिक निकट होते हैं। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में शिकायत के साथ, शिकायत तो कभी कभी मन में आ जाती है, तो शिकायत के साथ आपको क्या करना है, एक शिकायत के सामने आपको 10 नियामतें उस इंसान के बारे में या उस चीज़ के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में महसूस होनी चाहिए। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों को पाएंगे, जो आपको भी बदल देगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। छोटी छोटी बातों पर जो चीड़ आपने महसूस की थी वो गायब हो जाएगी, और आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जाएंगे जितने आप स्वयं के लिए है। कृतज्ञ होने के लिए आपको क्या करना है, 3 करीबी संबंधियों को चुनना है। तो कोई भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड या आपका बेटा या आपकी बेटी या आपकी सास, या कोई भी हो सकते हैं आपके। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप इस जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सुकून से बैठ के उन चीज़ों को सोचना है कि इस व्यक्ति में कौन सी खूबियाँ हैं, उसने आपका कब कब साथ दिया था, ये आपको पूरा डिटेल में सोचना है। फिर पेन पेपर लेके उसके लिए 5 खूबियाँ लिखनी है, उस तस्वीर की ओर देखना है और हर वाक्य के साथ थैंक यू बोलना है। 5 जो आपने खूबियाँ ढूंढी उस व्यक्ति में, उसके साथ उसको थैंक यू बोलना है। और फिर उन तस्वीरों को ऐसी जगह रख देनी है जहाँ से उस दिन या इवन बाद में वो आपको अक्सर आप उसको देख सको। और दिन में 3 बार ये चीज़ जो प्रैक्टिस बोली गई, 5 खूबियाँ के लिए धन्यवाद बोलना 3 व्यक्तियों को, ये आपको दिन में 3 बार मिनिमम करना है। जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, पर मिनिमम 3 बार तो करना ही है आपको। अब चौथे दिन की एक्सरसाइज है जादुई स्वास्थ्य। तो कहा गया है कि स्वास्थ्य के बिना सच में हम कुछ नहीं है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम बीमार पड़ते हैं तभी हमें इस स्वास्थ्य का महत्व सच में मालूम पड़ता है, और हम बोलते हैं कि हम अच्छे हो जाए, चाहे और कुछ मिले ना मिले, बस हम अच्छे हो जाए। तो स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। ये ऐसी चीज़ है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। जब आप इसके बारे में ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते आपको दिखेंगे। आपका जो छुटपुट दर्द है, छोटी मोटी जुकाम सर्दी है या छोटे मोटे दाग धब्बे हैं, वो आपके ओझल होने लगेंगे और आप ऊर्जा और स्फूर्ति को बढ़ते हुए देखोगे। क्योंकि वैज्ञानिक शोधों ने भी दिखाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। तो जैसे आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, आपका तनाव और दबाव कम हो जाएगा और आप 7 साल तक अधिक जीने की संभावना प्राप्त कर लोगे। आप अगर अपनी उम्र से ज़्यादा युवा महसूस नहीं करते तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का मुख्य कारण है कृतज्ञता का न होना। तो आपको शरीर के किसी अंग, खास अंग के बारे में सोचना है, जैसे कि पैरों के लिए, हाथों के लिए, इंद्रियों के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, आपकी खरबों कोशिकाओं के लिए। और फिर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है कि स्वास्थ्य, एक कार्ड ले लेना है, उस पर लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। फिर उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख देना है और उसको आहिस्ता आहिस्ता दिन में कम से कम 4 बार पढ़ना है। 5वां जो दिन है वो, उसका जो एक्सरसाइज है वो है जादुई धन। धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, हताश, निराश, भयभीत होने पर आपके पास कभी भी अधिक धन नहीं आएगा।
ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। तो जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, ग्रेटिट्यूड महसूस करना है। कुछ मिनट तक बैठ के अपने बचपन के बारे में सोचना है। तब के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी जो आपने मांगी भी नहीं थी। तो आपको अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, $1 का नोट लेना है, मतलब कि कोई भी एक नोट लेना है पैसे का, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देना है और लिखना है कि इस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। कम से कम सुबह में एक बार और दोपहर में एक बार, ज़्यादा कर सके तो ठीक है, वरना दिन में 2 बार आपको ये शब्द पढ़ने हैं कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है अब तक, और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता अंदर से महसूस करनी है। इससे क्या होगा, आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, कि आपको एहसास भी नहीं था कि ऐसे मेरे पास आ सकता है। और इस जादुई नोट को किसी ऐसे स्थान पर रखें ताकि हर दिन आपकी इस पर नज़र पड़े। और कभी भी आपको शिकायत जब आए ना, तो आपको ये सोचना है कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से भी पैसा मिलेगा आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे, और हर दिन इसे देखते रहना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। हम मिलेंगे कल छठे दिन की एक्सरसाइज के साथ, कल सुबह। तो पूरा दिन ग्रेटिट्यूड महसूस करिए और अपने जीवन में जादू को बढ़ाइए, और जादू करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।